वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में जानते हो क्या होता है? वेदर के बारे में जानते हो? दोनों क्या एक ही है? नहीं, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है आपस में। बहुत अलग है क्लाइमेट, बहुत अलग है वेदर। दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे, हम अलग अलग समझेंगे। देखो कैसे क्लाइमेट और the chapter is chapter number 4 climate, new chapter of class 9। ठीक है, क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है? क्लाइमेट जो फ्रिक्वेंटली जो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है उसको बोलोगे क्लाइमेट, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो है उसको बोलोगे? किसी एक कंट्री का होता है, किसी एक एरिया का होता है, वो समझते हैं। क्लाइमेट द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, sum total of weather condition and variation over large area for a long time। इसमें याद रखने वाली चीज है sum total of weather condition और over large area long period। एक जो क्लाइमेट है वो वैसे ही चेंज नहीं होता। जैसे अगर मैंने बोला कि आज सुबह मैं उठी और मैंने बोला वाह आज तो इतना अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा अच्छा वेदर है, शायद रेन होने वाली है। और थोड़ी देर में दोपहर में बोलती हूँ नहीं रेन तो नहीं होने वाला, आज तो बड़ा कोजी कोजी लग रहा है, थोड़ा अच्छा वेदर है। थोड़ी देर बाद मैंने रात को बोला वो इतनी गर्मी हो गई। तो वो क्लाइमेट नहीं है जो इतना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, वो हो रहा है वेदर। एक उस टाइम का एक पीरियड में जो वेदर है वो चेंज हुआ है। ठीक है, उसका वो क्लाइमेट नहीं चेंज हुआ। क्लाइमेट कैसे होता है बच्चे? क्लाइमेट जैसे इंडिया का कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। रशिया में क्या मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रशिया में बहुत कोल्ड क्लाइमेट है। यहाँ का जो विंटर जैसा एटमॉस्फेयर रहता है ना ओवरऑल, वो वहां का ऑल द टाइम रहता है, हमेशा। तो वो वहां का कोल्ड क्लाइमेट है। यहाँ का मॉनसून टाइप का क्लाइमेट कहा जाता है, वेदर नहीं कहा जाता। क्लाइमेट और वेदर बहुत अलग अलग है। The sum total of weather condition and variation over large area for a long period। क्या है ये? क्लाइमेट। वेदर द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। अभी मुझे ठंड लग रही हो और जब मैं सुबह उठूं तो देखूं वाह यहाँ तो बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो वो वेदर है। जो वेदर फॉरकास्ट होता है ना, न्यूज में हम देखने हैं आजकल, फोन में देखते हैं, वहां वेदर लिखा रहता है, क्लाइमेट नहीं लिखा रहता। क्यों? क्लाइमेट एक छोटे एरिया के लिए नहीं है। हो सकता है जयपुर में अभी वेदर रेनी है, थोड़ा सा डिस्टेंस में जाऊं, मैं जयपुर के थोड़ा और दूर निकल के जाऊं या उसके बॉर्डर पे जाऊं तो वहां चेंज हो, वहां रेनी नहीं हो, वहां समर टाइप हो, वहां गर्मी हो, तो वो क्लाइमेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट पूरे को पूरे एक कंट्री का होता है। और जो क्लाइमेट है ना उसको हम कैसे सोचते हैं क्लाइमेट है? ओवर 30 to 35 ईयर में जो वहां का वेदर है उसके अकॉर्डिंग, जो वेदर कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है। The state of the atmosphere over an area at any point of time is called weather, but over large area for a long time that is called climate। सबसे पहले ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लाइमेट और वेदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लाइमेट बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है और वेदर छोटे से पीरियड के लिए होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। भाई क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो उसके एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या रीजन है क्लाइमेट के, जो एलिमेंट है उसके चेंज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देखो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। एलिमेंट ऑफ वेदर और कंडीशन के हैं क्या रीजन है? टेम्परेचर सबको पता है, टेम्परेचर कभी हाई रहता है, कभी टेम्परेचर लो रहता है। किसी एरिया का टेम्परेचर हाई है, ज्यादा गर्मी है, किसी एरिया का टेम्परेचर लो है। हिमालयस का टेम्परेचर लो रहता है, ठंड रहती है, बर्फ पड़ती है। साउथ में देखो, डेजर्ट एरिया में देखो हाई रहता है, गर्मी पड़ती है बहुत, है ना? तो ऐसा तो नहीं है सेम है, नहीं, बहुत अलग अलग है। और एटमॉस्फेयर, वहां का एटमॉस्फेयर ओवरऑल जो सराउंडिंग्स है वो कैसी है, और उसी का रीजन क्या होता है कि चेंज होता है वेदर और क्लाइमेट में। प्रेशर, कितनी तेज प्रेशर है, हवा का प्रेशर कितनी तेज है, विंड का, ह्यूमिडिटी। देखोगे आप कभी तो जो बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, वहां पे ना ह्यूमिडिटी बहुत होती है। कैसे पता लगती है? क्यों? रीजन है गंगा के पास है वेस्ट बंगाल, रीजन है वो सी के पास है महाराष्ट्र, तो इसलिए ह्यूमिडिटी होती है। मगर ह्यूमिडिटी
होने से आप ये देखोगे कि वहां की जो बिल्डिंग्स है ना, जो स्टेशन है, बिल्डिंग्स है, शॉप है, कितनी बार भी पेंट करा ले तो वापस ग्रीनिश और ब्लैकिश हो जाती है, क्योंकि इतनी सनरेज नहीं आती, इतनी लाइट नहीं आती। लाइट आती है जो पानी है ना, वहां का जो पानी वहां से कन्वर्ट हो रहा है, बारिश में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वो जो पानी के कारण हवा और पानी के कारण जो धूप है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं पड़ती उन एरिया में। इसलिए वो जो जगह ज्यादा धूप नहीं पड़ने के कारण एल्गाई जैसे ग्रीन और ब्लैक हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जल्दी जल्दी खराब होने लगती है, क्योंकि ज्यादा पानी पानी सा रहता है हल्का एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। ठीक है। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है भाई? प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी टाइम में भाप बनके जो है पानी ऊपर जा रहा है और बारिश में कन्वर्ट हो रहा है, स्नो में कन्वर्ट हो रहा है, स्टॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, हेल स्टॉर्म में। तो वो जो टाइम पीरियड है और वो जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, जो कन्वर्ट होके नीचे से ऊपर गया और बारिश में कन्वर्ट होके आया, या बर्फ में आया, स्नो में आया, या ओले पड़ रहे। तो ये है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। फिर हमारा आता है मॉनसून। देखो मॉनसून का क्या मतलब होता है? मॉनसून वो है कि जो बारिश आ रही है तो हम उसको बोलेंगे तो मॉनसून टाइम है, बारिश आ रही है भाई, मॉनसून वाला टाइम आ गया, ऐसा नहीं होता। अरेबिक वर्ड है मौसम। मौसम मीन्स सीजन्स। मॉनसून मीन्स सीजन, एक सीजन होता है पूरा, चेंज होता है ना जो क्लाइमेट, वो उसका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मॉनसून। सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, पूरे एक साल में विंड का जो डायरेक्शन चेंज हुआ ना उसको बोलेंगे मॉनसून। और उससे ही विंटर आता है और उससे ही समर आता है। इंडिया जो है, इंडिया का जो कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन, वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन है। जैसे हमने समझा तो ये जो मॉनसून है ना, आप ये देखो एक चीज बताती हूँ, विंड हुआ जो जैसे कि समर टू विंटर कैसे चेंज हो रहा है, ये देखो विंड है, विंड यूं घूम के नीचे जा रही है, यहां से पानी से आई, हमेशा विंड लो से हाई चलेगी, हाई से लो, ये भी आगे मैं समझाती हूँ, हाई टू लो चलती है हमेशा। देखो विंड यूं घूम ऊपर तो जाएगी नहीं, अब आकाश में यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो सेटल डाउन होगी, नीचे हो रही है, फिर आ रही है, फिर नीचे हो रही है, फिर ये जो रिवर्स चल रहा है ना विंड का डायरेक्शन, उसी से ही मॉनसून आता है। मॉनसून मतलब सीजन्स चेंज होते हैं, कहीं पे सीजन मॉनसून का पहले आ जाएगा, कहीं पे बाद में आता है। इसका रीजन क्या है ये आगे लेते हैं हम, है ना। समर आ गया, मान लो राजस्थान में टेम्परेचर है बिल्कुल 50 डिग्री सेल्सियस, पहलगांव में सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस, सेम टाइम तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस है, वहीं कश्मीर में -20 -40 जा रहा है उसी टाइम पे, सेम टाइम में। रीजन क्या है? रीजन है ये हमारा मॉनसून, कि उस एरिया में जो विंड का डायरेक्शन है वो कैसे चल रहा है। और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज होने के, वेदर चेंज होने के। ठीक है, अब देखो 2 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन के 2 और एलिमेंट देख लेते हैं हम। टेम्परेचर, ये हटा देती हूं मैं। तो 2 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, दोनों चीजें। टेम्परेचर हमने देखा, प्रेसिपिटेशन देखा, दोनों चीजों के कारण ही जो एलिमेंट है क्लाइमेट के वो चेंज होते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है, कि क्या रीजन है कि क्लाइमेट कंट्रोल होता है, किन रीजन से? 6 मेजर कंट्रोल्स आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट और रिलीफ फीचर। इसके अलावा भी रिलीफ फीचर है। देखो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे? मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यहां एक माउंटेन, फिर एक माउंटेन है, फिर एक माउंटेन है, फिर एक माउंटेन है। ये 10 मीटर का है, ये 20 का है, ये 40 का है, ये 80 का है। ये जो हाइट है ना, उसी के सरफेस से जो हाइट है उस माउंटेन की, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे वहां का जो वेदर है वो ठंडा होता चला जाएगा। यहां अगर टेम्परेचर ठीक है, ज्यादा ठंडी नहीं है, वहां जाएंगे
थोड़ी ठंडी और बढ़ी, फिर यहाँ और ठंडी बढ़ी और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई, स्नो वाला हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सरफेस से हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है। और कैसे होता है? वहां पे लो हो जाता है एटमॉस्फेयर, सरफेस से आप ऊपर जाओगे। क्यों? क्योंकि जो जमीन है जितनी जल्दी ठंडी होती है उतनी जल्दी गर्म हो जाती है। तो वो यहां से यहां तक उसको पहुंचने में उसका, देखो ये गर्म हुई, वापस से ठंडी हो गई, तुरंत ठंडी हो गई। तो यहां से जो डिस्टेंस है वो कहलाता है लैटिट्यूड, ऊंचाई। आप देखोगे कि अगर यहाँ के हिमालयस वाला जो रीजन है वो स्नो, पूरी तरह से स्नो में कन्वर्ट, उसी लेन में, उसी एल्टीट्यूड में आगे जाओगे तो ईरान इराक में तो बहुत गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां का जो लैटिट्यूड है वो डिफरेंट है। हिमालयस थोड़ी ऊंची लैटिट्यूड पे है, जबकि जो ईरान इराक है वो नीचे है, जबकि उनका एल्टीट्यूड बिल्कुल सेम है, वो इक्वेटर के ऊपर हैं दोनों। अब लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड में लैटिट्यूड पे कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, याद रखना है चीज। लैटिट्यूड अलग है, एल्टीट्यूड अलग है, लॉन्गिट्यूड अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। तो लैटिट्यूड मैंने बताया सरफेस से, लैंड से जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसको बोलते हैं ऊंचाई, नीचे से उसकी ऊंचाई। एल्टीट्यूड क्या होता है? देखो एल्टीट्यूड बताती हूं। एल्टीट्यूड क्या होता है? ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये सन है। इक्वेटर पे डायरेक्ट सनराइज, सन की रेज जाती है, यहां और यहां सन की रेज कम जाती है। डायरेक्ट जाने के कारण वहां धूप ज्यादा रहती है और वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, वो एरिया गर्म रहता है। यहां और यहां टेढ़ी जा रही है, तिरछी जा रही है रेज। तो ये जो है पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल ठंडे रहते हैं, बर्फ से ढके हुए रहते हैं, क्योंकि ये तिरछी पड़ रही है। तो इसका मतलब इक्वेटर वाली जगह गर्म रहती है, ये बात हमें समझ में आ गई। ये वाली जगह ठंडी रहती है, ये वाली भी बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहां इसीलिए जो हिमालय है, अगर हिमालय यहां है तो ये तो बहुत बर्फ पड़ रही है। इसी एल्टीट्यूड में यहां ईरान इराक है, मगर वो तो बर्फ नहीं पड़ रही। रीजन क्योंकि उसका लैटिट्यूड जो है हाई है और इसका लैटिट्यूड लो है। तो देखो एक ही जगह में ये दो चीजें तो समझ में आ गई एक ही बात से, कि लैटिट्यूड होता है ऊंचाई जमीन से और एल्टीट्यूड होता है उसकी पोजीशन कहां है अर्थ में। ग्लोब लेके बैठिए, ग्लोब का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रेशर, विंड सिस्टम, विंड वाला प्रेशर। ठीक है, एक एक चीजें नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, सब ऊपर से निकल जाएगा आपके। विंड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑन लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में कितना विंड का प्रेशर आ रहा है। आप कभी स्कूटर या बाइक में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करना, गिराना, क्या वो सीधा गिरता है? वो कभी सीधा नहीं गिरता, वो हमेशा तिरछा टेढ़ा ही गिरता है। वो जो प्रेशर आ रहा है ना, आप आगे की तरफ बाइक को चला रहे हो तो हवा पीछे की तरफ जा रही है, तो वो जो आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया वो टेढ़ा गिरा, क्योंकि आप जो है हवा को आगे निकल रहे हो चीरते हुए, तो जो दोनों तरफ से हवा पीछे की तरफ जा रही है, और उसके कारण जो आपने ऑब्जेक्ट गिरा सीधा गिरा था, आप भी सीधे ही बैठे हो मगर वो गया टेढ़ा। सेम वही चीज है, विंड का प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है दोनों ही चीजों में, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर है, यहां जब आई रेज तो ये जगह रहती है गर्म, इसके कारण इसको बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, और ये जगह रहती है ठंडी, तो ये हाई प्रेशर एरिया है। हवा यहां से निकल के इधर गई, यहाँ यूनिवर्स में तो घूमेगी नहीं, कहीं तो सेटल उसको होना ही पड़ेगा। ये यहां से वापस गई, यहां से वापस गई, यहां से वापस गई, वो घूम के वापस सेट हो रही है, और लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ घूम के सेट हो रही है। ठीक है, तो ये जो लो और हाई का सिस्टम है ना, इसी को, यही होता है प्रेशर।
और वो डिसाइड करते हैं हमारे सूरज भगवान, क्योंकि वो इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं और वहां गर्मी ज्यादा पड़ी हुई है। साइड में जो ऊपर और नीचे यहां ठंड है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है मगर लो टेम्परेचर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और एक बार अच्छे से समझाती हूं। अर्थ है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है ना गोल गोल। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो हवा इधर उधर से निकल रही है, ये टिल्ट हुआ हुआ है, अर्थ घूम भी रहा है। सूरज यहाँ है, सारी एक साथ नहीं पड़ती, यहाँ देखो कम पड़ती क्योंकि वो झुका हुआ है 23 डिग्री। तो जब वो सीधी नहीं पड़ रही है तो यहाँ वाला एरिया लो प्रेशर कहलाता है और यहाँ वाला हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ गर्मी है और यहाँ ठंडी। हवा गई, घूम के इधर आई, फिर घूम के इधर आई, फिर घूम के इधर आई, फिर घूम के इधर आई। इसी को बोलते हैं विंड सिस्टम। ये प्रेशर कहलाता है ओवरऑल। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, विंड, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। रोटेशन डिपेंड करता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। भाई ऊंचाई वाली जगह है, फ्लैट सरफेस है, प्लेन्स है, प्लेन्स वाली जगह पे हमेशा हवा ज्यादा चलेगी, बजाय कि हिमालयस में देखोगे तो आप जो हवा आ रही है वो रुक रही है ना, ठंडी हवा चाइना की तरफ से जो आ रही है वो ठंडी हवा को वो रोक रहा है, एज अ बैरियर काम कर रहा है, वो रोक लिया उसने उसको। तो वो ठंडी हवा को रोक लिया उसने, जबकि प्लेन्स में स्ट्रेट चलती जाएगी ना हवा। प्लेन एरिया में फूंक मारोगे तो आगे तक जाएगी, आप हाथ से रोक लो, अब थोड़ी आगे जा रही है। यही रीजन है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों के कारण ही चेंजेस आते हैं विंड के प्रेशर के अंदर। ठीक है, लो प्रेशर होता है तो एयर मास राइज होता है, हाई प्रेशर होता है तो एयर मास सेटल हो जाता है, वहीं रह जाता है, सेटल हो जाता है, तेज नहीं चलता है। ठीक है, और जो विंड है वो मॉइस्चर टेक करती है ना, कहां से करती है भाई? इंडिया है, अब बता रही हूं मैं दूसरी चीज, विंड सिस्टम। इंडिया है, यहां सी, ये वाली जो जगह है, यहां से ह्यूमिडिटी वाला पानी और विंड दोनों को यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा ना। इस जगह पे तो इन्होंने ह्यूमिडिटी क्रिएट कर दी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सेटल रहता है ज्यादातर। साउथ में देखेंगे एक्सट्रीम गर्मी है, एक्सट्रीम ठंड नहीं पड़ती। 20, 18 या 22 डिग्री हाईएस्ट चले जाओ, 18 या 17, 16 इतना ही ठंड पड़ेगा बॉम्बे में, मगर वो लोग उसी में बहुत ठंडी ठंडी करते हैं क्योंकि उन्हें हैबिट नहीं होती। यहां तक इसको, इस ह्यूमिडिटी को पहुंचने में, सेट होने में तो बहुत टाइम लगे ना, वही बहुत डिस्टेंस है। तो यहाँ ड्रामेटिकली चेंज होता है, गर्मी भी पड़ रही है तो जब ठंड पड़ रही है तो स्नो भी पड़ रहा है बुरी तरीके से। जम्मू में जाओगे तो आप बिल्कुल ठंड, ऐसे नहीं ठिठ रहे हो, ठंड पड़ रही है, गर्मी लगती है वहां। और कश्मीर, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे और कश्मीर में स्नो वाली जगह पे आओगे ना, जम्मू में जब बर्फ पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि वो गर्मी नहीं पड़ती, सारे दिन ऐसा रहता है, गर्मी पड़ती है तो वो भी बहुत भयंकर पड़ती है। आप वैष्णो देवी कभी गए होंगे तो जम्मू से होते हुए गए होंगे, सोचो देखो और याद करो कि जम्मू में गर्मी थी, गर्म पड़ता है, 22, 25 टेम्परेचर जाता है, वहीं थोड़े ही दिनों बाद वहां वहीं स्नो पड़ने लग जाती है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं वहां के वेदर में। और यहाँ पे नहीं है कि बर्फ पड़ रही है, इस एरिया में कभी बर्फ नहीं पड़ती क्योंकि ये सेटल रहता है, मॉइस्चर ले लेता है। विंड जो है वो मॉइस्चर लेती है यहां से, वही मॉनसून क्रिएट करती है, जल्दी जल्दी बारिश होती है। यहाँ नहीं होती इतनी जल्दी बारिश। तो ये छोटी छोटी चीजें, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड सिस्टम, प्रेशर, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड समझ में आ। तो हम देख रहे थे डिस्टेंस फ्रॉम सी, है ना। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी समझा दिया मैंने क्या है, डिस्टेंस कैसे कैसे होता है ना, उसमें देखो वीडियो में। अब क्या होता है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी होती है, उतनी ही जल्दी गर्म होती है जितनी की जल्दी वो ठंडी होती है। जैसे कि डेजर्ट एरिया हो गया हमारा, राजस्थान का एरिया हो गया, मगर पानी को टाइम लगता है ठंडा होने में भी और गर्म होने में। जितनी टाइम उसको गर्म होने में लगेगा उतना ही टाइम उसको ठंडा होने में लगेगा। तो वो जो पानी है, जो डिस्टेंस आ रहा है ना सी का, जो इंडिया में जो ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहां से सी का, तो देखो यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम चेंज रहेगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और बहुत कम।
इसलिए यहां बहुत चेंजेस रहेंगे वेदर में। उससे कम हो जाता है, उससे कम, इसको यहाँ पे काफी सेटल रहता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी नहीं, एक्सट्रीम ठंड भी नहीं, एक्सट्रीम ठंड भी नहीं होगी। ठीक है, अब है हमारा ओशियन करंट। ओशियन करंट से क्या समझ में आता है भाई? ओशियन करंट का मतलब होता है कि चेंजेस विंड में चेंज होगा, वेव्स में चेंज होगा, रोटेशन होगा, कितने मूवमेंट होता है ना जो ओशियन करंट, ओशियन में जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो बहाव आ रहा है वेव्स का। भाई हवा तेज चलेगी तो वेव्स चेंज होंगे, है ना, विंड के कारण, हवा के कारण। रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो भी चेंजेस हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है तो भी चेंजेस हो रहे हैं। इसलिए ओशियन करंट के कारण भी, जब हवा के कारण जो तेज वेव्स आ रहे हैं और उसमें क्या होता है, रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रोटेशन होता है, हॉट और कोल्ड ओशियन करंट्स चलते हैं। देखो हॉट और कोल्ड ओशियन करंट्स बताती हूँ। ये है, ये इक्वेटर है। कभी भी हवा सीधी नहीं चलती है, हमेशा टेढ़ी चलेगी। जो मैंने बोला ना, बाइक वाली, बाइक से सामान गिराओगे पीछे की तरफ टेढ़ा गिरेगा, सीधा नहीं गिरेगा। ऐसे चलती है हवा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे चलेगी, सीधी नहीं चलेगी, कभी भी सीधी नहीं चलेगी। तो ये तो फोर्स है ना विंड का। तो ये क्या करती है, कई बार बहुत ज्यादा हाई रहती है और कई बार बहुत ज्यादा लो रहती है। समझ में आई ये चीज? देखो हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, विंड कभी भी सीधी नहीं चलती, हमेशा टेढ़ी चलेगी। अब हम देखते हैं एक चीज, अब एक चीज समझो आप ठीक से। देखो ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। यहां से विंड चली, साउथ से घूमती हुई इधर आ गई, इधर उधर तो नहीं फैलेगी ना, घूमना पड़ेगा इसको, कहीं सेट होगी, यहां आ गई। तो अब ये जब यहां से चल रही है विंड, कैसी चली, यहां से हॉट चली, कोल्ड चली। एंटार्क्टिका नीचे है, ठीक है, एंटार्क्टिका, अटलांटिका, या ऊपर पोल्स की तरफ। यहां से ठंडी, यहां से ली वो गर्म, यहां से चलते चलते ठंडी आ गई, यहां ठंडी वाली जगह, तो वापस ऊपर जाएगी तो ठंडी जाएगी, गर्म जाएगी, ठंडी जाएगी। यहां भी ठंडी जा रही है, ये भी हवा ठंडी जा रही है। तो ये कोल्ड ओशन करंट है, साउथ अमेरिका है ये, साउथ अमेरिका, उससे जा रही है ये, इस तरफ घूम के आई नीचे की तरफ, एंटार्क्टिका में ठंडी हो गई, वापस ऊपर जाएगी तो वापस ठंडी रहेगी, वो गर्म नहीं रहेगी। तो जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है ना, एक और एग्जांपल दे देती हूं और अच्छे से समझ में आएगा। अपना वो बनाती हूं, अपना जो पूरा ग्लोब है ना, एक बार वो देखो। ये अफ्रीका वाली जगह, यहां भारत आ गया है ना, या ऑस्ट्रेलिया आ गया। कैसे जाएगी, कैसे बताया मैंने, कैसे चलेगी हवा, ऊपर की तरफ चलेगी, फिर इधर, फिर नीचे, फिर इधर। यहां कैसे चलेगी, यहां भी सेम, हमारा इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर ही रहता है इंडिया, इधर है। यहां फर्क नहीं पड़ेगा, यहां बहुत फर्क पड़ेगा। यहां जितना ठंडा है इधर नहीं रहेगा ठंडा, क्योंकि ये कोल्ड विंड जो है ऊपर जाते जाते गर्म हो रही है हल्की हल्की, फिर गर्म आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ठंडी हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, रोटेट हो रही है। तो विंड कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड में कन्वर्ट हो रही है। अबव इक्वेटर में इंडिया है, उसको छोड़ दो, नीचे वाले हिस्से को देखो। फिर आता है हमारा रिलीफ फीचर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। रिलीफ फीचर लास्ट है, देखो उसको। रिलीफ फीचर में क्या समझ में आएगा कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। हॉट कोल्ड विंड जो चलती है, विंड साथ में उनका प्रेसिपिटेशन ले लो, विंड ले लो, प्रेसिपिटेशन ले लो, इन सब रीजन्स, पोल्स वाली जगह ठंडी है, ठीक है, रिलेटिवली थोड़ी ड्राई है। क्यों? क्योंकि रोक लेती है हिमालय, मैंने बताया ना, हिमालय रोक लेता है उसको हवाओं को चारों तरफ से। जो पोल्स हैं वहां पे भी बड़े बड़े माउंटेन्स है, वो हवाओं को रोक लेते हैं। तो जो विंड चलती है उन सब का रीजन, जो जैसे
हिमालय बैरियर है ठंडी और गर्म हवाओं के लिए, ठंडी हवाओं के लिए, उधर चाइना से जो आ रही है, रशिया से जो आ रही है, वो रोक रहा है अपने आप को। तो एक रिलीफ फीचर हो गया यहाँ का, हमारे इंडिया का एक रिलीफ फीचर है क्लाइमेट चेंज होने में, एक फीचर है जो हमें थोड़ा सा रिलीफ कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, तो ये रिलीफ फीचर में इतना लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो। ड्यू टू, हाँ ये देखो, कर्वेचर ऑफ अर्थ टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। कर्वेचर का मतलब होता है टिल्टेड होना, झुकी हुई होना। तो झुका हुआ होने के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर बीच में, यहां से यहां जाते हैं, कम होते जा रहा है ना, यहाँ टेम्परेचर हाई है, यहाँ कम होते जा रहा है धीरे धीरे, तो डिक्रीज हो रहा है। हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर, हिल्स जो है कूल होते हैं, ठंडे होते हैं। हायर फ्रॉम सरफेस सो टेम्परेचर डिक्रीज, सरफेस से ऊंचा तो टेम्परेचर डिक्रीज। प्रेशर एंड विंड डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड एंड देखो लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ प्लेन्स। एल्टीट्यूड समझ लिया, और लैटिट्यूड ऑफ प्लेन्स पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। थैंक यू।